मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरों को कान, भारत को संविधान देने वाले विश्व पुरुष भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा रूपी दूध को पी करके इस प्रदेश ही नहीं समाज का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन किया। चूंकि ये कठेरिया कुल के गौरव परम आदरणीय चंद्रा साहब समाज के प्रथम IAS हैं। ऐसी धरोहर का जन्मदिन है। मैं इस खुशी के मौके पर परम आदरणीय चंद्रा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उनकी जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सबसे पहले मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय बाबूजी आदरणीय रामस्वरूप साहब, हमारे बीच में समाज के बीच में हमेशा जागरूकता के लिए तत्पर रहने वाले और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी रहे, कठेरिया कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रघुवीर सिंह कठेरिया साहब, हमारे बीच में बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय समाज सेवी और सुख दुख में शरीक रहने वाले बड़े भाई श्री लल्ला सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व विकास अधिकारी और कठेरिया समाज के उपाध्यक्ष समाज सेवी बड़े भाई आदरणीय उमेश जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व प्रत्याशी रहे वर्तना में और हमेशा समाज के बीच में सुख दुख में रहते हैं आदरणीय डॉक्टर हरिकिशन जी, हमारे बीच में बहुत बहुत सम्मानित पूर्व प्रधानाचार्य रिटायर्ड आदरणीय अवधेश कुमार जी और वर्तना की पूर्व विधायिका श्रीमती सावित्री जी के पुत्र युवा साथी भाई सोनू जी, तमाम साथी बैठे हुए, चूंकि सभी का मैं नाम ले सकता हूं, कुछ लोगों को नहीं जानता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक कल्याण समिति के कठेरिया कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष भाई अनिल कुमार जी, भाई गौतम जी, तमाम हमारे युवा साथी बैठे भाई लकी जी, कुलदीप जी, भाई रामनिवास जी फुरकाबाद से, आप अग्रसेन सिंह जी, भाई अभिषेक जी, और बहुत पुराने बाद मैंने सुना था भानु जी को, जब मैं बहुत सक्रिय यहाँ था तब मैंने इनको देखा था, आज मैंने पहली काफ़ी दिनों बाद देखा है। हाली दरोगा जी, जितने लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम छूट गया है, भाई मनोज जी, मैं सभी सम्मानित साथियों को और भविष्य के इस छात्रावास के छात्र कर्णधार, देश के कर्णधार और भविष्य के होनहार, मैं अपने प्रिय छात्रों को, आदरणीय BD साहब हमारे बीच में, डॉक्टर BD साहब अभी किसी काम चले गए हैं, दद्दा बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं सभी सम्मानित को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक मैं एक एक चौखट को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए, हमारे बीच में जो सफल संचालन कर रहे हैं बड़े भाई आदरणीय सुमन बाबू जी, आदरणीय बौद्ध जी, मैं सभी सम्मानित साथियों का हृदय से सर झुका करके एक बार नहीं लाख लाख बार आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नववर्ष 2014 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले अपने छात्रों से, क्योंकि यह छात्रावास में कार्यक्रम हो रहा है। इसी छात्रावास को बनाने वाले अपने जीवन में एक छात्र रहे होंगे, लेकिन वो छात्र रहे होंगे
जिनका लक्ष्य था कि मुझे इन अभाव में भी बहुत बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करके और लक्ष्य बनाया होगा कि मुझे आईएएस बनना है। क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जिसका लक्ष्य होता है वही मंजिल पाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, कृतित्व के धनी हमारे चंद्रा साहब थे, जिन्होंने अपना लक्ष्य बना करके शिक्षा ग्रहण की और एक गांव में, उस दौर में जिसमें दलित समाज के सामने सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को पार करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज के प्रथम आईएएस बनने का काम किया है। ये लगन और ये सच्चाई की बदौलत था। मैं अपने प्रिय छात्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा वैसे भगवान है, क्योंकि बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पैसे के अभाव में भी आप बड़ी बड़ी मंजिलें पा सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण आपके सामने, मैं बैठे हुए सामने, अभी बेटा वो माथुर जी बोल रहे थे, एक बेटा अभी सामने बैठे हुए, मैं नाम बोल रहा हूँ, ये बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा वक्ता बन सकते हैं। मैंने ये देखा, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस देश और दुनिया में इब्राहिम लिंकन एक ऐसी हस्ती बने हैं जिनके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव था। पढ़ने की किताबें नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, मां सौतेली थी, लेकिन उनका सहयोग बहुत बड़ा था। आपको मालूम होना चाहिए, इब्राहिम लिंकन